हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। आई होप कि आप लोग सब लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हो, है ना? और सारे फॉर्मूलाज और सारे कंसेप्ट्स आपको याद हैं प्रीवियस लेक्चर के। और कुछ लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना ही आप पे प्रेशर बना रहा हूँ, बट ये क्या है कि जो आपका रोटेशनल मोशन है ना, तो ये ओवरऑल जो आपने बेसिक काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो उन सबका ये एप्लीकेशन है एक तरीके से, राइट? अभी जब आप सर्कुलर मोशन में का जो रियल एप्लीकेशन है, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ओके, तो उसमें थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम होने वाला है। बट डोंट वरी, अगर आप रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते हो और ध्यान से सारे कंसेप्ट्स को और सारी चीज़ों को समझते हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी लगेगा आपको। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर अच्छे से सारे लेक्चर आप अटेंड करते हो, तो आपसे 80 से 85% सवाल, अच्छे सवाल आपसे खुद से बनेंगे, राइट? ओके, तो यार वही बात है कि टेढ़ी रोड पे, अगर रोड ही टेढ़ा हो तो हम सीधी गाड़ी नहीं चला सकते, राइट? अगर आप सीधी गाड़ी चलाओगे तो कितनी देर चलाओगे? 10 से 15 मिनट, उसके बाद खाई में जा गिरोगे। ओके, तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। डन? ओके, चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ moment of inertia. There are two theorem of moment of inertia. First is parallel axis theorem, and next is perpendicular एक्सिस थ्योरम। ओके, ये दोनों थ्योरम क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और कैसे हम इसका यूटिलाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट? जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई एक बॉडी है, राइट? एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और सेंटर ऑफ मास से ये रोटेशनल एक्सिस है इस बॉडी का। सपोज नाम दे देता हूं मैं इसका एक्स वाई इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, राइट? दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि इस एक्स वाई रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज ICOM, राइट? अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रोटेशनल एक्सिस। अनदर रोटेशनल एक्सिस लेता हूं मैं, मान लो x डैश, ओके, जो कि यहां से इसकी रोटेशनल एक्सिस की जो परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज d। ओके, तो अब अगर आपको एक्स वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICOM, आपसे क्या पूछा गया कि एक दूसरा रोटेशनल एक्सिस x डैश एंड y डैश, राइट, जो कि इस रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पे है? d दूरी पे है। ओके, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, राइट? तो यहाँ पे देखो, दोनों जो एक्सिस हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। सिंपल बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब दिस इज द x डैश और y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? x और y COM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट x y प्लस MD स्क्वायर, दैट्स इट। एक दो सवाल करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि सवाल देखो, ध्यान से देखो
मान लो पूछा जाए, बोल दिया जाए आपको कि एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ओके। इसका मास दे देता हूं मैं, लिख देता हूं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, राइट, रेडियस कितना है, r है। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक रोटेशनल एक्सिस है यहाँ पे ऐसे, राइट, इस रोटेशनल एक्सिस AB के अबाउट, इस रोटेशनल एक्सिस AB के अबाउट आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलो देखो क्या होगा, इस रोटेशनल एक्सिस AB के अबाउट आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो क्या हमें पता है कि अगर ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है, क्या होता है, अब इसके अबाउट तो लिख सकते हो ना, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो सिंपली फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका, टेल मी, 2/5 mr², ओके। मुझे निकालना क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान से देखो, तो ये एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, राइट, यहाँ पे लिख लो, इसको ICOM बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रहा था। अब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस बोथ आर पैरेलल, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भाई r होगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I is equal to ICOM plus mr²। तो I कितना आ गया, ICOM मतलब 2/5 mr² प्लस mr², तो ये कितना आ गया, 7 mr²/5, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट रोटेशनल एक्सिस AB। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। चलो थोड़ा सा एक अच्छा सवाल करते हैं पैरेलल थ्योरम पे, तो बहुत ही इजी सवाल था। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रोटेशनल एक्सिस, अभी देखो मैंने आउटसाइड दी बॉडी बनाया ना, ये इनसाइड दी बॉडी भी हो सकता है, दैट मीन्स कि ये रोटेशनल एक्सिस जो मैं इस बॉडी के आउटसाइड बनाया हूँ वो यहाँ भी हो सकता है, तो भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और सवाल करते हैं, मान लो कि आपके पास एक सेमी डिस्क है, ओके, ये डिस्क लेता हूँ, राइट, और आपसे पूछता हूँ मैं, मान लो कि इसका रेडियस मैंने कितना ले लिया, रेडियस r ले लिया, सेमी डिस्क है, देता हूँ यहाँ पे, सेमी डिस्क ऑफ मास ले लो, इसका मास ले लेता हूँ मैं कितना, m, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अबाउट क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अच्छा सवाल है, ध्यान से सवाल देखो और स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व इट। देखो हमने क्या पढ़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा कि I is equal to ICOM plus MD², राइट। ये अपना रोटेशनल एक्सिस है, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। क्या इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, यस। याद करो जब हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr²/2, क्या आया था, mr²/2, राइट। और क्या पढ़ा था हमने वहाँ पे, हमने वहाँ पे नोट किया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा डिस्क है या आधा डिस्क है या फिर डिस्क का कोई एक छोटा सा पार्ट है, ओके। मतलब कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल
फॉर्म्ड बाय सेंटर, मतलब सेंटर पे वो डिस्क के सेगमेंट के थ्रू कितना एंगल बन रहा है, इस बात पे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता। सॉरी आज थोड़ा गला खराब है मेरा। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख लूंगा, कितना आएगा, mr², सिंपल। ओके, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो अगर ये मुझे पता चल गया इसके अबाउट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, टेल मी। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ मास पे आपको बताया हूँ, याद करो, 4r/3π। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊपर है, यहाँ पे होगा ना, COM, और ये कितनी दूरी पे होगा, 4r/3π। सेंटर ऑफ मास में हमने इसका पूरा कैलकुलेशन किया था। ओके डन। तो सबसे पहले तो मुझे इसके अबाउट क्या निकाल लेना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना चाहिए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, टेल मी। क्या लिखते हो आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, इससे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD²। तो I इज इक्वल टू ICOM हमें पता नहीं है। ओके अच्छा, क्या ये I पता है, हाँ कितना है, mr²/2 है ना, mr²/2 ICOM प्लस M, ये दूरी कितना है देखो, 4r/3π। तो क्या लिख दो, r² मतलब कितना हो जाएगा ये, 16r²/9π। तो ICOM यहाँ से निकल के आ गया कितना, mr²/2 माइनस 16mr²/9π। कोई बुराई, डन। तो ये आ गया फिर IC, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से जो रोटेशनल एक्सिस पास करेगा उसका सेंटर ऑफ मास आ गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, गुड। अब मुझे क्या निकालना है, इसके अबाउट सेंटर, इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके, अब देखो, अब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, तो यहाँ पे अगेन मैं क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, वो कितना आ जाएगा, ICOM प्लस अगेन M, और ये वाली दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये टोटल कितना है R। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R माइनस 4r/3π, सिंपल, राइट। तो इसको सॉल्व करो, इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस 4r/3π का स्क्वायर, यस और नो। तो देखो ये क्या आ गया, I इज इक्वल टू ICOM कितना आया, mr²/2 माइनस 16mr²/9π प्लस M, और ये कितना आ गया, R माइनस 4r/3π का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से r² कॉमन ले सकता हूँ। एक काम करो ना, छोड़ो, कर लेना। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या था कि इस कंसेप्ट को सीखना, राइट। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, एक बार और देखो, है ना। हमारे पास एक ऐसे डिस्क था, राइट। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, क्लियर। ये हमारा क्या था, इसके अबाउट क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ, हाँ। पहले हमने, अगर ये पूरा डिस्क होता तो देखो ये इसका सेंटर है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का, I इज इक्वल टू mr²/2 सिंपली, राइट।
ओके अब जो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि I = ICUM + MD²। तो यार ये तो इसका सेंटर ऑफ मास है नहीं, तो सबसे पहले मुझे ICUM निकालना पड़ेगा ना, यस और नो। तो मैं यहाँ पे इसका ICUM कितना होता है 4r/3π, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास में। तो मैं यहाँ पे गया और इसका सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास से यहाँ से इस ये दोनों जो आपका रोटेशनल एक्सिस है ये दोनों पैरेलल है, तो मैं इस फॉर्मूले में क्या लिख देता हूँ mr²/2 और ICOM, और यहाँ से क्या आ गया प्लस m 16r²/9π। कैसे m है ना, d कितना है 4r/3π, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4r/3π, तो ये कितना हो गया 16r²/9π, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया ICOM। तो जब ICOM निकल के आ गया तो अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बोथ आर अगेन पैरेलल, तो मैंने क्या लगा दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया I = ICOM + m, और ये दूरी निकाल ली, ये कितना है 4r/3π, तो ये कितना हो जाएगा ये टोटल r, तो r - 4r/3π, दैट्स इट, राइट। ओके नेक्स्ट जो अपना थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम गला खराब है यार थोड़ा आज। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कि आपके पास कोई बॉडी है कोई सी भी, राइट, ये एक्सिस में ले लेता हूँ क्या, मान लो y एक्सिस, ये क्या लिया मैंने x एक्सिस, राइट, और ये ले लेता हूँ मैं z एक्सिस, ओके। अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज IY, राइट, मान लिया, और अबाउट x एक्सिस इज IX एंड अबाउट z एक्सिस इज IZ, राइट। एंड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, दिस थ्री आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, राइट। तो जो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका रिलेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम, IY, पहले IX लिखो, IX = IY + IZ, सिंपल, राइट। IY ऐसे ही क्या लिख सकता हूँ मैं IX + IZ, ऐसे ही IZ को क्या लिख सकता हूँ IY + IX, मतलब कोई भी तीनों एक्सिस अगर क्या है म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो रिलेशंस होते हैं उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। बहुत सिंपल है, एक दो सवाल करते हैं आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें शीट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो उसी पे थोड़ी सी बात करते हैं और पूरी PhD करते हैं उसके बारे में। देखो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ कि आप लिख सकते हो IX को IY + IZ, IY को ऐसे क्या लिख सकते हो IX + IZ, और IZ को क्या लिख सकते हो IX + IY। तो देखो सपोज करो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसा, ठीक, मान लो A, B, C और D, ओके। अब आपसे पूछा जाए सिंपली कि भाई ये मैं ले लेता हूँ आपका रोटेशनल एक्सिस, इस रोटेशनल एक्सिस का मैं नाम दूंगा कि ये फर्स्ट रोटेशनल एक्सिस है, ओके। इसके अबाउट इस शीट का आपको क्या बताना है, मान लो कि शीट की जो लेंथ है वो कितनी है L, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, दैट इज B, ओके। तो इस फर्स्ट रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये फॉर्मूला है अपना, क्या होगा बोलो mL²/3, यस और नो। अगर मैं इसी रोटेशनल एक्सिस को मीड में लेता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, राइट, तो कितना होगा
ml²/12 ये सब हम जानते हैं, यस और नो। अगर मैं पूछूं कि इस सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस रोटेशनल एक्सिस का नाम दिया मैंने 2, इस रोटेशनल एक्सिस को बोला मैंने 3, इसके अबाउट बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, यस कितना हो जाएगा m। अब देखो ये d आ जाएगा ना, d²/3 कर चुके हैं हम लोग पहले, ओके डन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखोगे बोलो। तो कि क्रॉस का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर इनसाइड द वाइट बोर्ड, ऐसा है इसका रोटेशनल एक्सिस, ओके। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो क्या, क्यों, क्योंकि जो ये आपका रोटेशनल एक्सिस फर्स्ट है, ओके, एंड जो ये रोटेशनल एक्सिस आपका थर्ड है, राइट, एंड जो रोटेशनल एक्सिस आपका, इसका नाम दे देता हूँ मैं फोर्थ रोटेशनल एक्सिस। दिस 3 आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, बेसिकली फर्स्ट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको लिख दो I1, सेकेंड के अबाउट लिख दो क्या I2, और थर्ड के अबाउट क्या लिख दो I3, राइट। तो यहाँ पे I4 कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि जब भी कोई 3 एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। तो मैं I4 को क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I3, सिंपल, राइट। तो I4 कितना आएगा, I1 कितना है ml²/3 प्लस I3 कितना है mb²/3, राइट। तो ये कितना हो गया m/3 l² प्लस b², कोई बुराई, ओके। ऐसे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, जैसे मान लो मैं पूछ दूँ आपसे कि ये एक रोटेशनल एक्सिस ले लेता हूँ मैं ऐसे, है ना, I5 बताओ कितना होगा, रोटेशनल एक्सिस ये 5, ओके। तो I5 कितना होगा, तो m है ना, ये मीड में है, जो इसका ब्रेथ था ना इसके मीड में, राइट। तो कितना हो जाएगा mb²/12, है ना। अब अगर मैं पूछ दूँ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखोगे, देखो ये रोटेशनल एक्सिस 2 और ये रोटेशनल एक्सिस 5, ये दोनों क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो इस रोटेशनल एक्सिस को मान लो मैंने 6 मान लिया, तो I6 कितना हो जाएगा I2 प्लस I5, राइट। तो ये कितना हो गया I6 इज इक्वल टू I2 कितना है, तो ये है ml²/12, राइट, प्लस I5 कितना है भाई mb²/12, राइट। तो ये कितना आ गया m/12 l² प्लस b², ओके। ऐसे ही मान लो मैं इसके पूछ दूँ तो 7 जल्दी बोलो, तो I7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देख यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो क्या लिख दूंगा I1 प्लस I5, सॉरी। चलो नेक्स्ट हम करेंगे, और सवाल चाहिए इस पे, काम चल जाएगा। बेसिकली क्लियरिटी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, क्योंकि आगे हम जो भी करने वाले हैं, जो भी पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ओके। आई थिंक है ना, एक बार एक काम करना, हम घर पे बैठ के मेरे को कुछ भी, यार मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ इस पे, राइट। मान लो ये यहाँ पे ले लो एक रोटेशनल एक्सिस, तो इसके अबाउट निकाल के इसके अबाउट पूछ सकता हूँ, इसके अबाउट पूछ सकता हूँ, इसके अबाउट पूछ सकता हूँ। तो ये सारे आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो, ओके डन। तो जो अपना नेक्स्ट है, मोमेंट ऑफ
inertia of compound bodies. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड बॉडीज. कंपाउंड बॉडीज का क्या मतलब है यहाँ पे. तो कंपाउंड बॉडीज का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक डस्टर और ये पेन, अगर मैं इन दोनों को रिजिडली फिक्स कर दूं तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बॉडी. क्या बन गया, कंपाउंड बॉडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट कि किसी भी कंपाउंड बॉडी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना. ओके, तो सपोज कि हमारे पास एक कंपाउंड बॉडी है. ऐसे मान लो ये बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है, ये बी है. दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको कुछ ऐसे ऐसे कर देता हूँ, राइट, ताकि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओ कि दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी. ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों बॉडी को रिजिडली फिक्स कर दूं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड बॉडी, राइट. नाउ अब अगर मान लो कि मैं बोलूं कि इस कंपाउंड बॉडी का इस एक्स वाई रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके, तो क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं, तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपाउंड बॉडी अबाउट एक्स वाई रोटेशनल एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ए अबाउट एक्स वाई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी अबाउट एक्स वाई. दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपाउंड बॉडी is the summation of moment of inertia of individual bodies about same rotational axis, right. एक सवाल करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, चलो मान लो कि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हमारे पास दो रॉड थे. देखना ध्यान से, सपोज कि एक रॉड है हमारे पास, ये लेंथ ले लेता हूँ L और मास ले लेता हूँ M. ओके, एंड ये दूसरा रॉड ले लेता हूँ, इसका भी लेंथ है L और मास M, दोनों यूनिफॉर्म है. ओके, डन. अब मान लो कि ये A, B और ये C, ये दो रॉड को मैंने रिजिडली यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. तो ये बन गया आपका कंपाउंड बॉडी. अब मान लो कि मैं यहाँ पे हिंट्स कर दूं और पूछूं कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपाउंड बॉडी अबाउट दिस रोटेशनल एक्सिस, राइट. तो क्या करोगे, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी कंपाउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू आई मतलब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस पूरे कंपाउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी. अरे अभी हमने डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपाउंड बॉडी इज द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, ओके, अबाउट सेम रोटेशनल एक्सिस, राइट. तो अगर इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी प्लस moment of inertia of rod BC, okay, about this rotational axis. तो मैं लिख देता हूँ moment of inertia of rod AB, यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ about A plus moment of inertia of rod BC about A. ध्यान में रखना है भाई कि AB का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए और BC का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, राइट. ये यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटा दो, बट आप समझो कि AB का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट है और BC का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट लिखना है, राइट. तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी लिखोगे तो क्या लिख दोगे, बोलो, ml²/3 फॉर्मूला से. अरे इस रॉड को भूल जाओ, मुझे ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट. तो क्या होता है फॉर्मूला, रोटेशनल एक्सिस कहाँ है, रॉड के एक एंड पे है ना, तो हमने फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम लोग, तो उसको याद रखो. तो आई ए बी कितना आ गया, ml²/3, राइट.
नाउ अब मुझे निकालना है IBC अबाउट रोटेशनल एक्सिस, या रोटेशनल एक्सिस ना लिख के लिख लो अबाउट पॉइंट ए। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड BC अबाउट पॉइंट ए। तो ये कैसे निकलेगा, क्या मैं इस रॉड BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकता हूं? यस। कितना आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेल मी। ml स्क्वायर बाई 12 आएगा नहीं आएगा? डन। अब देखो ये वाला रोटेशनल एक्सिस और ये वाला रोटेशनल एक्सिस कैसे है, ये भी ऐसे है रोटेशनल एक्सिस है ना इनसाइड, ओके, और ये भी ऐसे, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए क्या? तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, यस और नो? सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो ये दूरी बोलो कितनी होगी, यहाँ से L/2, यस और नो? और ये टोटल कितना है L, तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये हो गई L स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस, लिख देता हूं मैं D, मान लो कि दूरी कितनी हुई D, और D इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो गया ये √5L/2, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर, राइट? तो IBC है ना अबाउट, यहाँ पे लिख दो अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या आ गया ICOM, तो ICOM कितना है देखो, इस रॉड का ICOM ml स्क्वायर बाई 12, तो लिख दो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर, D कितना है √5L/2, तो पुट कर दो तो कितना आया ये 5L स्क्वायर बाई 4, यस और नो? डन। तो ये कितना आ गया IBC आ गया आपका, ऐड कर दो तो कितना आएगा ये 12, राइट? ये आ गया आपका ml स्क्वायर है ना, प्लस ये कितना आ गया 15 ml स्क्वायर, दैट मीन्स 16 ml स्क्वायर बाई 12। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही है बात? गुड। नाउ अब तो मुझे इस पूरे कंपाउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो क्या हो गया, पुट कर दो यहाँ पे I इज इक्वल टू AB कितना आया है ml स्क्वायर बाई 3, तो लिखो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस BC की वैल्यू कितनी आ गई है 16 ml स्क्वायर बाई 12, तो I कितना आ गया, यहाँ से कॉमन ले लो ml स्क्वायर, चलो ml स्क्वायर बाई 12 कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा? काम करो ना, ml स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी जोड़ दो, कितना आया 1/3 प्लस यहाँ पे कितना बचा 4/3, कोई बुराई, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, कर लेना यार इसके बाद 5 ml स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपाउंड बॉडीज, नोट करो। ओके, नाउ हम करेंगे कैविटी प्रॉब्लम। क्या करेंगे? कैविटी प्रॉब्लम्स, है ना। कैविटी प्रॉब्लम्स ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, आप इस पे पढ़ चुके हो। सेंटर ऑफ मास में हमने ढेर सारे सवाल किए थे कैविटी प्रॉब्लम्स पे, याद करो, राइट। तो कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, प्लस माइनस सिग्मा मान लेते हैं, है ना। कैसे, देख एक सवाल करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी आपको, राइट। मान लो कि आपके पास एक डिस्क है, क्या है, डिस्क लिया मैंने, और इस डिस्क का जो रेडियस है ये कितना ले लेता हूँ 2 बार। डिस्क का रेडियस कितना ले लेता हूँ
2r। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, है ना। ये पूरा डिस्क था अपने पास ऐसे। मास डेंसिटी ले लो सिग्मा, मास डेंसिटी कितना ले लो सिग्मा। यूनिफॉर्म डिस्क है, कैसा डिस्क है ध्यान रखना, यूनिफॉर्म डिस्क, राइट। और सिग्मा ले लेता हूँ मास डेंसिटी, राइट। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे आर रेडियस का एक कैविटी काट लिया, सॉरी आर रेडियस का कैविटी काटो, आर रेडियस का, तो ये यहाँ से बनेगा, राइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। तो आपको ये कैविटी दिखाई देगी, ओके। ये कैविटी काट ली हमने, इसका रेडियस कितना रखता हूँ मैं, आर रेडियस की कैविटी काट ली। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए, मतलब कि कैविटी प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि प्लस माइनस सिग्मा मान लो, क्या मान लो, प्लस माइनस सिग्मा। यानी कि ये आपका डिस्क, ये आपका पूरा डिस्क जिसका कितना है ये रेडियस 2r, राइट, होल डिस्क, और प्लस ये आपकी कैविटी जिसका रेडियस कितना है r। आपको इसका मास डेंसिटी कितना लेना है, प्लस सिग्मा, और इसका मास डेंसिटी कितना लेना है, माइनस सिग्मा। क्योंकि ये इस सिस्टम से निकाल लिया गया है, ये क्या कर लिया गया है, उससे निकाल लिया गया है। कैविटी का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, राइट। नाउ अब अगर मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसका, इसके अबाउट, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो जो आपने ये होल डिस्क बनाया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इसके अबाउट इसको बोल दो I1, राइट। और इस कैविटी का, है ना, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इसके अबाउट, मतलब इसके अबाउट, इसको क्या बोल दो I2। तो इस होल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखोगे तो कितना आएगा, I = I1 प्लस I2, राइट। अभी हमने कंपाउंड बॉडीज में पढ़ा, राइट। तो I1 बोलो कितना हो गया, सबसे पहले इसका मास लिख लेते हैं अपन। तो मास कितना आएगा बोलो, डिस्क है ना, तो ये कितना आ गया πr², सॉरी रेडियस कितना है 2r है, तो 2r का स्क्वायर करोगे, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4r² इंटू सिग्मा, तो ये कितना आ गया 4πr² सिग्मा, दैट इज कॉल्ड m1। क्या बोल दिया मैंने इसको, m1, राइट। तो इसके अबाउट ये जो I1 है ये निकाल लो, कितना आएगा, क्या होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो पुट कर दो, तो m की वैल्यू कितनी है, तो ये है भाई 4πr² सिग्मा इंटू r की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये कितना हो गया 4r²/2, तो ये कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 = 8πr/4 इंटू सिग्मा, ओके। तो I1 निकाल लिया हमने। अब मुझे इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, राइट। तो इसके अबाउट तो मैं डायरेक्ट निकाल नहीं पाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लो, राइट। तो कितना आएगा बताओ, ICOM, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास लिख लो, m2 कितना आएगा πr² एरिया, और ये माइनस सिग्मा, तो माइनस लगा दो आगे, यस और नो। तो ICOM बोलो कितना आया mr²/2, राइट। तो m की वैल्यू कितनी है, तो -πr² सिग्मा r²/2, दैट मीन्स ये कितना आ गया पाई सिग्मा r⁴ -2, ओके। अब ध्यान से देखो, तो जो ये कैविटी था, ये कैविटी था, तो इस कैविटी का मैंने इसके अबाउट क्या निकाल लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब ध्यान से देखो, मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना भाई, इसके अबाउट चाहिए ना I1 और I2, तो इसके अबाउट मैंने I1 तो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे इसी के अबाउट क्या चाहिए, I2 चाहिए। तो ध्यान से देख, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल है,
ये दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे, राइट, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि I2 इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा ये I2 इज इक्वल टू ICOM कितना निकल के आया देखो, माइनस पाई सिग्मा r पे पावर 4/2 प्लस इसका मास बोलो कितना है, माइनस में है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर सिग्मा d स्क्वायर, d मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखो 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 देखो, देखो ये दूरी कितनी होगी, अबे ये पूरा 2r था, ये r है, तो ये r हो जाएगा। तो कितना लिख दूं, r स्क्वायर, यस और नो। तो I2 कितना आ गया बालक, I2 आ गया आपका -3 पाई सिग्मा r पे पावर 4/2, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ये था, इसमें I1 और I2 की वैल्यू डाल दो। तो I1 कितना है 8 पाई r पे पावर 4 इंटू सिग्मा, राइट, एंड माइनस I2 की वैल्यू कितना है 3 पाई सिग्मा r पे पावर 4/2, राइट। तो ये कितना आ गया I 16 3 यानी कि 13 पाई r पे पावर 4 सिग्मा बाय 2, दैट इज योर आंसर, राइट। वन मोर क्वेश्चन ऑन कैविटी प्रॉब्लम, नोट करो इसको। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। और थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इस बारी। बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है ना, कहाँ पे कंफ्यूजन होती है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाते हैं अच्छे से, राइट। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना आपको अच्छे से आ गया तो कैविटी प्रॉब्लम इज नथिंग, बस आपको याद रखना है कि प्लस माइनस सिग्मा रखना, ओके। कैविटी के लिए माइनस सिग्मा और जो आपकी होल बॉडी होगी उसके लिए प्लस सिग्मा। चलो फॉर एग्जांपल एक और सवाल करते हैं। मान लो कि आपके पास एक डिस्क है, अगेन मैंने एक डिस्क लिया है ना, यूनिफॉर्म डिस्क, क्या लिया यूनिफॉर्म डिस्क, राइट। जिसका मास डेंसिटी अगेन सिग्मा, और इस बार मैंने ये जो डिस्क लिया है इसका जो रेडियस है दैट इज r। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ से एक कैविटी निकाल रहा हूँ जिसका रेडियस कितना है, कैविटी निकाल लिया यहाँ पे, और इस कैविटी का रेडियस कितना ले लिया जाए, देखो मैंने इसको यहाँ तक नहीं लाया है, तो ये हाँ चलो डायग्राम के बेसिस पे मैं इसको ले लेता हूँ, कितना r/3, ओके। ये कितना है r, और मैंने यहाँ से एक छोटा सा कैविटी निकाल लिया जिसका ये कितना है r/3, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगेन हम क्या करेंगे, ये हमारा होल डिस्क है, ट्राई करो तो स्क्रीन को पॉज करके तुम ट्राई करोगे, राइट। ये हमारा होल डिस्क है, ओके, जिसका रेडियस कितना है लिख लेते हैं, रेडियस कितना है इसका r, ओके, और प्लस ये हमारी कैविटी है छोटी सी जिसकी रेडियस कितनी है, तो भाई r/3। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस सिग्मा और यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस सिग्मा। तो इसका मास बोलो कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसका मास बोलो कितना आ जाएगा, इसको m1 कह लो, इसको क्या कह लो m2। कितना आएगा बोलो बोलो बोलो, पाई r स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर सिग्मा बाई ये कितना हो जाएगा 9, ओके डन। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या करूँ मैं, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मेरा क्वेश्चन था कि इसके अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लूँ, इसको बोल दूंगा I1, क्या बोलूंगा I1, राइट। अब क्या करना है मुझे कि ये जो कैविटी है इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, इसी के अबाउट,
मतलब यहाँ से समझो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इसके अबाउट, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लिया, I1 बोल दिया। अब जो ये कैविटी है, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इसी के अबाउट। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लूं, यस और नो। तो इसको इसके अबाउट निकालूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, ICOM। क्या निकाल लूंगा, ICOM। और जब ICOM मिल जाएगा तो ये दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल एक्सिस, यस और नो। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ में आ रही है, पक्का, ओके डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो, ओके। I1 क्या आएगा बताना जरा, डिस्क है और इसके अबाउट लिखना है तो सिंपल mr²/2। तो I1 इज इक्वल टू m, बोलो कितना है, तो m है πr² सिग्मा, है ना, रेडियस r ही है तो r²/2। तो I1 आ गया आपका फाइनली कितना आ गया, पाई सिग्मा r पे पावर 4/2। दिस इज द I1, राइट, ओके। और इसका COM बताओ कितना आएगा, ICOM कितना आएगा, mr²/2। तो m कितना है, -πr² सिग्मा/9, ओके। r² कितना है, तो ये कितना आ गया, r²/9 अगेन, है ना, और बाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ राइट। तो ये कितना आ गया, ICOM इज इक्वल टू, थोड़ा गंदा सा आंसर आ सकता है इसका, पाई सिग्मा r पे पावर 4 अपॉन, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, I इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, mr²/2 ना। तो m को देखो कुछ नहीं किया मैंने, ICOM जब लिखेगा तो कितना आएगा, mr²/2। तो ICOM इज इक्वल टू m की वैल्यू देख कितनी थी, πr² सिग्मा/9। तो लिख दिया πr² सिग्मा/9, यस और नो। m r² r/3 है तो कितना आएगा, r²/9 और बाई 2, है ना, डन। तो ये कितना आ गया, 2162, ये आ गया ICOM, ओके। तो ICOM निकल गया। अब क्या करना है मुझे, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि उसका मतलब ये कैविटी है ना, इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो तूने लिख दिया, कितना आ गया, माइनस पाई सिग्मा r पे पावर 4 162, राइट। बट अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे तो इसके अबाउट चाहिए ना, तो इसके अबाउट निकालने के लिए क्या मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना भाई, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आएगी, बोलो, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये टोटल कितना है r, और ये कितना है r/3। तो r माइनस r/3, दैट मीन्स 3r माइनस r/3, मतलब कि 2r/3। तो ये कितना आ गया, 2r/3, राइट। तो I2 इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या मान रखा है, I2 मान लो कि I2 मान रखा है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2। तो मैंने I1 निकाल लिया है, और I2 कितना हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा भाई ICOM प्लस MD²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना, इस कैविटी का आपने इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे निकाल लिया है। अब इसके अबाउट चाहिए, तो इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, 2r/3। तो सिंपल मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, COM प्लस MD², वैल्यू पुट करो तो I2 कितना आया, देखो ICOM निकल के आ गया माइनस पाई सिग्मा r पे पावर 4 162 प्लस MD²। तो मास कितना है, माइनस का है ना, तो ये माइनस हो जाएगा,
तो माइनस कितना पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 9 और डी स्क्वायर कितना है, देखो देखो डी की वैल्यू मतलब इस दोनों एक्सिस के बीच की दूरी 2r बाई 3, तो डी स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर बाई 9, तो कितना आ गया ये 4r स्क्वायर बाई 9, राइट। इन दोनों को ऐड करो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 162 है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 81 आया है, इधर कितना आया देखो पाई सिग्मा आर पे पावर 4, और ये भी कितना है यहाँ पे आ रहा है आपका 4 पाई सिग्मा आर पे पावर 4, राइट। तो यहाँ पे कॉमन ले लो, काम करो एक या जोड़ लेना, दोनों जुड़ जाएगा सिंपली, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो बेसिकली ये कितना आ गया ये और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 9 यानी कि माइनस पाई सिग्मा आर पे पावर 4, बेसिकली 9 पाई सिग्मा आर पे पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 162। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो ये आ गया आपका फाइनली I2। अब मुझे इस सिस्टम का क्या चाहिए, I चाहिए, तो I1 और I2 उठा के रख दो यहाँ पे। तो I1 कितना आया पाई सिग्मा आर पे पावर 4 बाई 2, है ना, और वो आ रहा है माइनस का। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 9 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा 1 और 8 18, है ना। तो माइनस कितना आ जाएगा पाई सिग्मा आर पे पावर 4 बाई 18, अरे इसको डिवाइड कर दो ना यार, इसको काट दोगे ना, ये कितना आ जाएगा माइनस पाई सिग्मा आर पे पावर 4 बाई 18। ओके, I2 को यहाँ पे रख दो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो 18, ये कितना आ गया 9 पाई सिग्मा आर पे पावर 4, है ना, और माइनस पाई सिग्मा आर पे पावर 4, तो ये बन गया आपका कितना 8, यानी कि 4 पाई सिग्मा आर पे पावर 4 बाई 9, ये आपका आ गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो ये था आपका, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? पक्का? चलो सुनो ध्यान से, थोड़ी स्पीड तेज रहेगी। आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, राइट। मैंने क्या किया, इसका जो मास डेंसिटी कितना है सिग्मा, रेडियस कितना था आर था, मैंने यहाँ से r/3 की कैविटी निकाल ली थी, है ना। अब इस पूरे सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, राइट। तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कई बार कि कैविटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पूरा डिस्क बना दिया, है ना, और इसको क्या ले लिया मास डेंसिटी प्लस सिग्मा, और यहाँ पे एक कैविटी बना दी, और इसका क्या ले लेना आपको माइनस सिग्मा। मास डेंसिटी कैसे लेना है इसका माइनस सिग्मा, राइट। बाकी सारी चीज़ें पीछे के जो टूल्स थे उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। अगर पिछले लेक्चर आपको अच्छे से आता है तो फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने इस पूरे जो ये पूरा आपका डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कैलकुलेट कर लिया, mr²/2 से मास है यहाँ पे I1 आ गया, राइट। नाउ डिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट। तो सबसे पहले हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि ये रोटेशनल एक्सिस और ये रोटेशनल एक्सिस बोथ आर पैरेलल, दैट्स व्हाई हमने क्या कर दिया यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। तो ध्यान से देखो, तो मैंने इसके अबाउट क्या निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली mr²/2 यूज किया हो तो mr²/2 आ गया, और जब mr²/2 आ गया अपने पास तो इन दोनों रोटेशनल एक्सिस के बीच की दूरी निकाल ली 2r/3, तो ये COM निकल गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, तो I2 = क्या आ गया ICOM + MD², और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2r/3। तो अब पुट कर दो, कैलकुलेशन है सिंपल, जोड़ घटाना तो आना चाहिए ना यार आपको, राइट। ओके डन। अब हमारे पास I1 I2 मिल गया। आपको बोला था मैंने कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपाउंड बॉडी, सो I = I1 + I2,
रख दूँ, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क, राइट। तो जो अपना अगला लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने प्रीवियस लेक्चर है प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ें, तभी काम चलेगा, तभी आपको आगे आएगा, नहीं तो गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, राइट। चलो थैंक यू, बाय बाय।